पिछली वीडियो में हमने सर्कल के बारे में सीखा था और सर्कल जो है वो एक स्पेशल केस है एलिप्स का। और एलिप्स क्या होता है? एलिप्स जो है, जो सर्कल है, ये चारों तरफ से इसका मरकज़ जो है, मरकज़ से जो फासला है सर्कल का वो बराबर होता है, लेकिन एलिप्स का जो है वो तब्दील होता रहता है। जो इसका रदास है वो बदलता रहता है। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ एलिप्स कि इससे मेरी मुराद क्या है। तो यहाँ पर देखें कि ये अगर मरकज़ है इसका, और ये जो फासला है ये रदास है, और ये कम से कम फासला है एलिप्स का, इस रदास का यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर भी कम से कम है, लेकिन इस नुक्ते से यहाँ तक जो फासला है ये ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक, तो जब हम वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो रदास का जो फासला है वो बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक, मरकज़ से। और जो सर्कल है उसमें आप देखें कि जो उसका फासला है वो चारों तरफ जो है वो एक जैसा ही रहता है। तो सर्कल जो है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस है जिसमें इसका रदास जो है वो तब्दील नहीं होता बल्कि एक ही रहता है। तो एलिप्स की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पर ए जो है और बी जो है ये इसके रदास हैं। तो यहाँ पर जो है ए जो है ये इसका उफ़क़ी रदास है, ठीक, ये उफ़क़ी रदास है, यहाँ पर ये ए है, ठीक। और इसी तरह जो है इस नुक्ते तक जो है बाहर तक, और यहाँ पर ये पॉइंट होगा ए और 0, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये मनफी ए और 0 होगा। और दूसरा जो पॉइंट है बी जो है, ये हिस्सा है, ये बी है, और ये उमूदी रदास है, और यहाँ पर ये 0 और बी पॉइंट होगा, और ये पॉइंट 0 और मनफी बी, ये पॉइंट होगा नीचे एलिप्स पर, ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं इसके एलिप्स पर, इसके हिसाब से ये बनेंगे। और यहाँ पर ये जो है इसका मरकज़ जो है इस एलिप्स का वो 0 0 पर है, ठीक। इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन पर है ग्राफ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो सेमी माइनर एक्सिस कहलाता है बी जो है, क्योंकि ये छोटा हिस्सा जो है इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ये चौड़ाई वाला हिस्सा जो है बी जो है ये सेमी माइनर एक्सिस कहलाता है, क्योंकि ये रदास से इसका आधा है एक्सिस का, इसके कतर का आधा है। तो इसे हम सेमी या हाफ माइनर एक्सिस कहते हैं। और इस को हम सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे, इस बी को, जो इसका रदास है, छोटा रदास, या इसको अमूदी रदास भी यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये मैं इसकी दूसरी तरह होता, ये उमूदी हालत में होता, कुछ इस तरह हो उमूदी हालत में, तो ये जो है, जो बी है वो हमारा मेजर सेमी एक्सिस हो जाएगा, और ए जो है वो माइनर एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो ए से बड़ा होगा। यहाँ पर बी चूँकि ये ए से छोटा है इसलिए ये माइनर एक्सिस है। तो इसी तरह ए जो है वो हमारा यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, और ये जो है, ये कतर जो है ये मेजर, ये ए जो है ये मेजर रदास है, और जो बी है वो हमारा माइनर रदास है, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए एक मिसाल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं, और हकीकी कीमतों के साथ इसे समझना आसान होगा। तो यूँ समझें कि x मुरब्बा बटा 9 जमा y मुरब्बा बटा 25, ठीक, ये बराबर है 1 के। ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी, ये मसावात है एलिप्स की। तो यहाँ पर 9 देखें, ये 9 जो है ये हमारा उमूदी जो है x के नीचे है, तो ये 9 जो है वो ए स्क्वायर है,
और a जो है वो 3 होगा यहाँ पर। इसी तरह 25 जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, तो b जो है वो हमारा 5 के बराबर होगा। ठीक, तो ये 3 और 5 जो है ये हमारा रदास है। तो उफ़की रदास 3 है और उमुदी रदास हमारे पास 5 है। तो ये कुछ इस तरह होगा, क्योंकि उमुदी रदास बड़ा है तो ये कुछ इस तरह बनेगा एलिप्स। और ये मैं इसे ग्राफ पर बना देता हूँ। ये ओरिजिन जो है वो 0 पर आ गया, इसका मरकज़। और ये हमारे पास b है उमुदी, और उफ़की जो है वो हमारे पास a है। तो a 3 है और b हमारे पास 5 है। ठीक, तो इस तरह ये हमारा जो एलिप्स बनेगा। तो यहाँ पर देखें कि सर्कल जो है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस है। और पिछली वीडियो में हमने सर्कल की जो इक्वेशन सीखी थी उसे दोबारा देखते हैं। जब दायरे का मरकज़ ग्राफ के ओरिजिन पर हो तो इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के। ये दायरे की इक्वेशन है। तो हम इसे कुछ मैनिपुलेट करते हैं, अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं कुछ। तो दोनों जानिब जो है आर स्क्वायर से तकसीम कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक, हमने जो है, और यहाँ पर देखेंगे ये इक्वेशन जो है ये एलिप्स से मिलती जुलती है। यहाँ पर x के नीचे जो आर स्क्वायर है ये यहाँ पर a स्क्वायर के बराबर है, और y स्क्वायर के नीचे जो आर स्क्वायर है ये b स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर जो है x स्क्वायर के नीचे जो r है ये हमारा उफ़की रदास है, और y के नीचे जो r है वो उमुदी रदास है हमारा। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिससे अक्सर इम्तिहानात में आपका वास्ता पड़ेगा और ये आपको कुछ पेचीदा लगेगा। तो यूँ कहें कि अगर हम इस एलिप्स को शिफ्ट करना चाहते हैं और हमने इसे शिफ्ट करना है दाएं जानिब 5 पॉइंट, तो एलिप्स का मरकज़ जो x 0 पर था अब x हो जाएगा 5। ठीक, तो ये नुक्ता जो है वो 5 और 0 हो जाएगा जो इसका मरकज़ है एलिप्स का। तो x जो है हमारा ये 0 होना चाहिए इसके हिसाब से कि हमारा नया जो नुक्ता है मरकज़ है वो 5 पर चला गया है। तो x तफरीक 5 स्क्वायर बटा 9 जमा वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर है 1 के। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक, तो इसे हम अब दोबारा यहाँ पर बनाते हैं नई जगह पर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा एलिप्स। अब ये 5 पॉइंट दाएं जानिब हरकत कर गया है, इसे हमने शिफ्ट कर दिया है 5 पॉइंट दाएं जानिब। और यहाँ पर देखें कि x में से हमने तफरीक 5 किए हैं। तो जो सर्कल की इक्वेशन हमने देखी थी जिसमें हमने 5 पॉइंट जब दाएं जानिब हरकत करेंगे, क्योंकि x जो है ये 5 होगा तो इसमें से 5 तफरीक करेंगे तो ही ये बराबर होगा 0 के, और इसे 0 के बराबर होना चाहिए हमेशा। तो इसलिए x की कीमत जो है वो 5 होगी, तब ही ये 0 के बराबर होगा। तो इसलिए इसमें से हम x में से तफरीक करेंगे 5, इसलिए ये इक्वेशन जो है x जो है वो x तफरीक 5 के बराबर आना चाहिए। तो हमारी x की जो कीमत है वो 5 होगी। तो इसमें से हमें 5 तफरीक करने होंगे ताकि ये इक्वेशन में 0 के बराबर हो सके। तो यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन में जब x 0 है तो वाई स्क्वायर बटा 25 जो है वो बराबर है 1 के। तो y जो है वो मस्बत या मनफी 5 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें कि y जो है हमारा 5 के बराबर ही है, चाहे ये ऊपर हो या नीचे दोनों जानिब। तो अगर हमने इसे शिफ्ट करना हो नीचे 2 पॉइंट, हम इसे अगर नीचे शिफ्ट करें इस जो हमने नए एलिप्स को, तो यहाँ पर जो है ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि x जो है x स्क्वायर बटा 9 जो है ये हमने x तफरीक 5 होल स्क्वायर बटा 9 है। तो y जो है इसे हम तब्दील करेंगे क्योंकि हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट और नीचे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक,
हमने इसे 2 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है इस एलिप्स को। तो यहाँ पर देखें कि ये 2 पॉइंट नीचे आ गया है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास हमें अब जो बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, x तफरीक 5 होल स्क्वायर बटा 9 जमा y जमा 2 होल स्क्वायर बटा 25 बराबर है 1 के। ठीक, क्योंकि हमने इसको 2 पॉइंट नीचे की जानिब हम लाए हैं तो y जो है वो -2 होगा, तो इसलिए इसमें 2 जमा करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, जो इस इक्वेशन के बराबर होगी, क्योंकि y जो है उसे इस ऊपर वाली इक्वेशन की तरह बिहेव करना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर जो है एलिप्स पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर समझे इस जगह पॉइंट है और जो यहाँ पर हैं 2 पॉइंट साइडों पर, तो एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट जो है अब शिफ्ट होकर जो है वो इस जगह आ गए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये जो है ये y जो है वो -2 जो होगा, क्योंकि 2 पॉइंट हम नीचे आए हैं तो y जो है वो -2 के बराबर होगा यहाँ पर। और जब y -2 होगा तो ये टर्म जो है y जो है हमारे पास ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा। तो इसे हम कुछ इस तरह समझते हैं कि y तफरीक 1 स्क्वायर बटा 4 जमा x जमा 2 स्क्वायर बटा 9 बराबर है 1 के। ठीक है, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में देखें कि y स्क्वायर बटा 4 जमा एक्स स्क्वायर बटा 9 बराबर है 1 के। इसका कुछ ये इस तरह होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जो है ओरिजिन पे ये इक्वेशन इस तरह होगी 0 0 पर, लेकिन ये शिफ्टेड इक्वेशन है और इक्वेशन से हटी हुई है, ओरिजिन से हटी हुई है, तो ये इसका पॉइंट जो होगा अब सेंटर का वो -2 और 1 होगा, क्योंकि और y डायरेक्शन में इसका रेडियस जो है वो 2 होगा। ठीक, और x डायरेक्शन में इसका रेडियस 3 होगा। ठीक, तो ये हमारे पास जो है a स्क्वायर और b स्क्वायर इस तरह आ गए हैं। तो इसे हम अब प्लॉट करते हैं। यूँ समझें कि ये हमारा जो है x एक्सिस में, इसे ज़रा सीधा करके बनाता हूँ, ये y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस हैं। ठीक, और जो मरकज़ है हमारा वो -2 और 1 पर है। ठीक, तो यहाँ पर -2 बाएं जानिब होगा, ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पर -2 हो गया, और ऊपर जो है 1 पॉइंट यहाँ पर होगा, तो मरकज़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कुछ। ठीक, इस नुक्ते पर मरकज़ आ गया। अब हमारे पास देखें कि इसका जो है रदास जो है वो उमूदी और उफ़की जो है वो ये 3 जो है ये इसका उफ़की रदास होगा दोनों जानिब। ठीक, और ये हम 2 पॉइंट ऊपर आ गए, तो ये हमारे पास जो है इसका रदास कुछ इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, ये हमारा एलिप्स कुछ इस तरह बन गया। तो इसकी चौड़ाई जो है वो ये 3 और 3 है। ठीक, और उमूदी जो रदास है वो इसका 2 है, ये 2 और 2, तो इसकी चौड़ाई जो है, ऊंचाई जो है वो 4 है और चौड़ाई जो है वो 6 है। तो यहाँ पर मरकज़ जो है वो इस पॉइंट पर है -2 और 1 पर, और एलिप्स के ये नुकात कुछ इस तरह होंगे, ये 1 और 1 पर हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा -5 और 1 पर, और इसी तरह बाकी नुकात भी आप निकाल सकते हैं, इसे आप खुद हल कर सकते हैं और ये एक अच्छी मश्क होगी। तो अब आप इस इक्वेशन की मदद से इसे बासानी पहचान सकते हैं कि ये एक एलिप्स है। ठीक।